हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 फॉर आरजेपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं, कैलकुलस 1। और आज हमारा कैलकुलस 1 का लेक्चर नंबर 6 है और हमारा टॉपिक चल रहा है मैक्लॉरेंस थ्योरम फॉर द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। मैक्लॉरेंस थ्योरम को हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था और आज हमारा मैक्लॉरेंस थ्योरम का पार्ट 2 है और आज के लेक्चर में हम मैक्लॉरेंस थ्योरम को कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैं आपको मैक्लॉरेंस थ्योरम पढ़ा चुका हूं और मैक्लॉरेंस थ्योरम के ऊपर बेस्ड काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूं। आज के लेक्चर में मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आज के लेक्चर में हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। अगर आप लोग लास्ट का लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं और उसके क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो आप आज के लेक्चर के क्वेश्चन भी अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जहां पर क्वेश्चन आएगा आप वीडियो को पॉज करना और उस क्वेश्चन को पहले अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर सॉल्व नहीं होता तो उसके बाद आप वीडियो देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार और मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि मैक्लॉरेंस सीरीज क्या है। देखिए, मैक्लॉरेंस थ्योरम या मैक्लॉरेंस सीरीज हम इसको कह सकते हैं। मैक्लॉरेंस थ्योरम की हेल्प से हम गिवन फंक्शन को एक्सपेंड करते हैं और अभी जो फंक्शन हमारे पास है वो सिंगल वेरिएबल का है। अभी हम सिंगल वेरिएबल के लिए पढ़ रहे हैं, टू वेरिएबल के लिए बाद में पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो अगर हमारे पास सिंगल वेरिएबल का कोई फंक्शन है तो हम उसको मैक्लॉरेंस थ्योरम की हेल्प से एक्सपेंड कर सकते हैं इन पावर ऑफ एक्स। और x की जो पावर होगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, यानी कि x की पावर इंक्रीज होते जाएगी। और मैक्लॉरेंस थ्योरम की जो सीरीज है वो यहां पर लिखी हुई है। ये सीरीज सभी स्टूडेंट को याद होनी चाहिए, क्योंकि मैक्लॉरेंस थ्योरम से अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, इस सीरीज को, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। और इस फॉर्मूले में आपको क्या क्या करना, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये फॉर्मूला अब तक आपको याद हो चुका होगा। लास्ट लेक्चर में मैं आपको इस फॉर्मूले को समझा भी चुका हूं। देखो, आपको क्या करना है, F0 निकालना है, F'0 निकालना है, F'0 निकालना है, F'0 निकालना है, F'0 निकालना है और F'0 निकालना है। और निकालने के बाद इस सीरीज में पुट कर देना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मैक्लॉरेंस थ्योरम से क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारे वर्किंग स्टेप होते हैं वो मैंने नीचे लिखे हुए हैं और बहुत ही सिंपल है। देखो, आपको क्या करना, सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर जो भी फंक्शन दिया होगा उसको fx के इक्वल मान लेंगे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या करेंगे, देखिए fx के इक्वल आपने मान लिया तो आपका ये जो fx फंक्शन है इसमें x की जगह पर आप 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, f0 मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इस fx का डिफरेंशिएशन करते जाना है ना। fx का क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो जब आप fx का डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे तो आपको f' मिलेगा और आपको क्या करना है, इस f' में भी x की जगह पर 0 पुट करना है तो आपको f' मिल जाएगा। मतलब पहले आप इसको निकाल चुके हैं, अब आपने ये निकाल दिया। क्लियर है? उसके बाद आप f को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, आपको x मिलेगा और जब ये मिल जाएगा तो इसमें आप x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो आपको f'0 मिल जाएगा, यानी कि आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी। इसी तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे और x की वैल्यू को 0 पुट करते जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि कहां तक निकालेंगे इनको, है ना, कहां तक इनको कैलकुलेट करेंगे या गिवन फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। कम से कम आपको 3 बार, मतलब 3 बार नहीं, कम से कम, ध्यान दीजिएगा। देखो यहां पर ये जो f0, f'0, f'0, मतलब यहां पर ये जो टर्म आ रही है ये कम से कम 3, इनमें से कम से कम 3 की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। देखिए, अगर आपको f0 की वैल्यू नॉन जीरो मिल जाती है, इसकी भी नॉन जीरो मिल जाती है और इसकी भी नॉन जीरो मिल जाती है तो हो सकता है कि आपका 2 ही बार डिफरेंशिएट करके काम चल जाए। मतलब आपको कम से कम 3 नॉन जीरो वैल्यू चाहिए। किनकी? इनके f0, f'0, f'0। मान लीजिए आपका f0 भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, है ना। तो देखो स्टार्टिंग के 2 0 आगे मान लीजिए, तो अब आपको काफी आगे तक बढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको कम से कम इनमें से 3 फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो चाहिए, कम से कम। ठीक है ना। वैसे हम ज्यादातर जगह पर 4 निकालते हैं क्योंकि 4 में हमारी सीरीज अच्छे से बन जाती है।
लेकिन कम से कम 3 तो चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और बाकी क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, कभी कभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स मेंशन कर देते हैं कि आपको कहां तक जाना है। क्लियर है? तो जब आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगे तो इनको उठा के इसमें रख देना और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। इसको हमें एक्सपेंड करना है इन मैक्लोरेन सीरीज। तो यहां पर मैं जो हमारे पास फंक्शन है उसको हम लिख लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर में एक्स और साइन एक्स। ये हमारा गिवन फंक्शन है। अब यहां पर आ जाओ, देखो एफ एक्स हमारा क्या है, गिवन फंक्शन है। हमें क्या करना है, इसमें जीरो पुट करना है और एफ जीरो की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो इसी में आप क्या करेंगे, एक्स की जगह पर जीरो पुट कर देंगे। तो एक्स की जगह पर जीरो पुट करने पर देखो यहां पर ई की पावर जीरो और साइन जीरो आएगा। साइन जीरो कितना होता है, जीरो। इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो आएगी। बोलो बात समझ में आ गई? तो एफ जीरो हमारे पास कितना आ गया, जीरो आ गया। पहली वैल्यू जीरो आ गई। हमें कम से कम 3 नॉन जीरो वैल्यू चाहिए। कितने चाहिए, कम से कम 3। आगे बढ़ते हैं, अब इसको करेंगे डिफरेंशिएट। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएशन करना सभी को आता है। इसमें दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो कैसे, देखो ये पहला फंक्शन, ये दूसरा। पहले को छोड़ देंगे, दूसरे का करेंगे साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस, अब दूसरे को छोड़ देंगे, पहले का करेंगे। तो पहला तो ई की पावर एक्स है और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, और साइन एक्स को क्योंकि हमें छोड़ना था तो साइन एक्स ही रहेगा। बोलो बात समझ में आ गई? एक बार हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे, देखो ये चीज वापस दोबारा आ गई। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन वापस आ चुका है। ये लीजिए ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स वापस आ गया। तो इसकी जगह पर एफ एक्स पुट करो। पहले इसकी जगह पर क्या पुट करो, एफ एक्स। तो मैं इसके प्लेस पर एफ एक्स पुट कर देता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस, और इसकी जगह पर एफ एक्स, इसकी जगह पर क्या रख दिया मैंने, एफ एक्स रख दिया। अब इसमें जीरो पुट करते हैं। चलिए देखिए कितना आएगा ना। अब इसमें अगर आप जीरो पुट करेंगे, एफ डैश जीरो मिलेगा आपको, एफ डैश जीरो। देखिए कितनी वैल्यू आएगी, ध्यान से देखो जरा। देखो अगर आप इसमें जीरो पुट करते हैं यहां पर, तो ये ई की पावर जीरो 1 बन जाएगा और ये कॉस जीरो भी 1 बन जाएगा। इसका मतलब यहां से आपको 1 मिलेगा, और ये क्या बनेगा, ये एफ जीरो बनेगा। और एफ जीरो कितना है, जीरो है। तो इसकी वैल्यू जीरो और इसकी वैल्यू 1, और 1 प्लस जीरो 1 आएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 आ गई। बोलो बात समझ में आ रही है? इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो एफ डैश जीरो हमारे पास 1 आ गया, यानी कि एक नॉन जीरो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हमें अभी कम से कम 2 नॉन जीरो वैल्यू और चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं ना। अच्छा एक बार और, हाँ ठीक है, एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स, अब देखो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा इन दोनों में। तो पहले फंक्शन को छोड़ना है, दूसरा कॉस एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा प्लस, अब इसको छोड़ना, इसका करना है, इसका ई की पावर एक्स होगा और कॉस एक्स को छोड़ देना है। ये लीजिए, मतलब छोड़ने का मतलब ये नहीं कि लिखना नहीं है, डिफरेंशिएशन के बिना लिखना है। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, देखो यहाँ ई की पावर एक्स और साइन एक्स फिर से वापस आ गया, बस माइनस साइन है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं और माइनस ऐसे ही रहेगा। तो यहां पर ये बन जाएगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स और प्लस माइनस एफ एक्स और प्लस, अच्छा अभी हमने इसको नहीं किया था यहां पर। देखो यहां पर तो मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, एफ एक्स का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आएगा एफ डैश एक्स। भाई एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, एफ डैश एक्स। चलिए तो ये माइनस एफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स और प्लस एफ डैश एक्स, ये मेरे पास आ गया। अब इसमें एक काम करो, जीरो पुट करो एक्स की जगह पर। तो जब आप एक्स की जगह पर जीरो पुट करेंगे तो देखिए कितनी वैल्यू आपको मिलेगी, ध्यान दीजिएगा ना। देखो यहां पर एफ जीरो आएगा, एफ जीरो तो जीरो है, तो ये तो जीरो आ गया है ना। यहां पर आप जब एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, 1 इंटू 1 1। और यहां पर जब आप जीरो पुट करेंगे तो ये एफ डैश जीरो बन जाएगा जिसकी वैल्यू 1 है। तो ये भी 1 और ये भी 1, 1 प्लस 1 2। इसका मतलब एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू आ गई 2। कितनी वैल्यू आ गई,
2 आ गई। तो दो नॉन जीरो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अभी और आगे बढ़ना है हमें, तो देखिए अब क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे ना। एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना आएगा, देखो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन होगा तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, एफ एक्स का प्लस, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, दूसरे का करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। देखिए पहले को छोड़ दिया, दूसरे का माइनस साइन एक्स प्लस प्लस, अब इसको छोड़ेंगे इसका करेंगे तो ये तो वापस e की पावर x cos x ही बन जाएगा, और इसका एक बार और करेंगे तो f डबल डैश x बनेगा। f डबल डैश क्या बनेगा, x बनेगा। बोलो समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब इसको देखिए फिर से आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं सही करके लिख देता हूं। देखिए कितना आएगा, f ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू, देखिए यहां पर माइनस का f डैश x, इसकी जगह पर आप फिर से एफ एक्स लिख सकते हैं, माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस का एफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और इसका एक बार और करेंगे, एक मिनट, 3 बार हम कर चुके हैं ना, अभी तो मुझे कॉपी करना है एफ डबल डैश एक्स। देखो ध्यान दो मैंने क्या किया, इसको मैंने कॉपी कर दिया सेम, इसकी जगह पर मैंने एफ एक्स पुट कर दिया ई की पावर साइन एक्स की जगह पर, और ये e की पावर x cos x आ गया, और वो f डबल डैश x आ गया। अब इसमें क्या करना है हमें, अगेन हमें यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके f ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखिए कितनी आएगी, यहां जीरो रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, यहां पर 1 आएगा, f डैश 0 1, तो ये -1 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये प्लस का 1 बनेगा क्योंकि e की पावर 0 cos 0, देखो ये -1 है, ये +1 है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, और यहां पर जब 0 रखेंगे तो f डबल डैश 0 बनेगा जिसकी वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये 2 बचेगा, और ये दोनों आपस में -1 + 1 क्या बन जाएंगे, 0, तो यहां पर इसकी वैल्यू भी 2 आएगी। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके लिख दें, है ना, चलिए मैं इसको कैलकुलेट करके ही लिख देता हूं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ध्यान देना, देखो अगर आप यहां पर मैं इधर लिख लेता हूं राइट में, देखो ध्यान से, देखिए अगर आप इसमें 0 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, 0, तो f ट्रिपल डैश 0 इज इक्वल टू, देखो ये माइनस का f डैश 0, माइनस का f डैश 0, चलिए माइनस का f डैश 0 की वैल्यू कितनी है, देखो f डैश 0 की 1 है तो माइनस साइन है तो -1 आएगा इसकी वैल्यू, ये f0 बनेगा, मतलब इसकी वैल्यू तो 0 है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0, इसकी वैल्यू कितनी है, +1, ये 0, ये +1, ये 0, ये +1, और ये प्लस का 2, ये है प्लस का 2, तो यहां पर ये दोनों कट गए और f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू आ गई 2। तो मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें 3 नॉन जीरो वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, 3 नॉन जीरो वैल्यू हमें मिल चुकी हैं। क्या हमें और आगे जाना चाहिए, है ना, देखो इतने से वैसे आपका काम चल जाएगा, 3 नॉन जीरो वैल्यू से आपका काम चल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप और वैल्यूज को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं यहां पर 2 और वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा हूं। मैं देखिए ज्यादा वैल्यू इसलिए कैलकुलेट कर लेता हूं क्योंकि कभी कभी मान लीजिए इसी क्वेश्चन को एग्जाम में अगर कह दिया जाए कि इसको आपको एक्सपेंड करना है अप टू द x की पावर 5, कहां तक करना है, x की पावर 5, तो x की पावर 5 तक एक्सपेंड करने का मतलब है आपको 5 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं यहां पर अभी 2 बार और डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, लेकिन आप इतना करके भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। बस 3 टर्म कम से कम आनी चाहिए और 3 आपकी आ जाएंगी। मैं और आगे कर रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से, मैं इसको एक बार और कर रहा हूं तो f4 डैश x, देखो कितना आएगा, देखिए इसका एक बार और होगा तो ये f डबल डैश x हो जाएगा माइनस में f डबल डैश x, और आगे बढ़ते हैं, इसका एक बार करेंगे तो माइनस का f डैश x, तो माइनस का f डैश x, इसको मैं प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो इसको जब आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे e की पावर x cos x में, तो ये बार बार सेम ही चीज है ना, तो कितना आएगा, प्लस e की पावर x, पहले को छोड़ दिया दूसरे का करेंगे तो माइनस साइन x, फिर इसके बाद प्लस, नीचे लिख रहा हूं
देखो अभी हमने पहले को छोड़ा दूसरे को करा, अब दूसरे को छोड़ के पहले का करेंगे तो ये e की पावर x और cos x फिर से वापस आ जाएगा, e की पावर x cos x फिर से वापस आ गया है ना। और इसका एक बार और करेंगे तो ट्रिपल डैश x हो जाएगा, f ट्रिपल डैश x। बोलो बात समझ में आ गई। अब इसमें सभी जगह पर जीरो पुट कर दो, तो जब आप सभी जगह पर इसमें जीरो पुट कर देंगे तो देखो कितना आएगा, f डबल डैश जीरो कितना था भाई, f डबल डैश जीरो 2 था, इसका मतलब यहां पर -2 आएगा, ठीक है ना। f डैश जीरो कितना था 1, तो यहां पर -1 आएगा। देखो यहां पर इसको अगर आप ध्यान से देखें, अच्छा पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं उसके बाद करते हैं, है ना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा फिर बाद में। f4 डैश x, देखो माइनस का f डबल डैश x, ये माइनस का fx f डैश x, और देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं fx लिख सकता हूं फिर से, तो माइनस का fx प्लस e की पावर x cos x प्लस f ट्रिपल डैश x। अब लिखते हैं वैल्यू, अब इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं जीरो पर तो देखो कितनी आएगी, f डबल डैश जीरो 2 है तो इसका मतलब ये -2, f डैश जीरो 1 है इसका मतलब ये -1, fx मतलब f जीरो 0 तो ये तो 0 है। और यहां पर देखो इसकी वैल्यू फिर से +1 आएगी, भाई इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी जीरो पुट करने पे, और f ट्रिपल डैश जीरो प्लस का 2 तो ये प्लस का 2 आ गया। जरा ध्यान से देखो कितना बचा, देखो ये +2 और ये -2 और +2 कट गए, ये -1 और +1 कट गए, ये तो 0 आ गया। कितना आ गया 0। इसका मतलब ये है कि f4 डैश जीरो की वैल्यू, f4 डैश जीरो की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसको करने का तो कोई फायदा नहीं हुआ, हमें नॉन जीरो वैल्यू मिली ही नहीं, तो एक और आगे तक बढ़ लेते हैं, है ना। देखिए कभी भी एग्जाम में पावर 5 से आगे नहीं पूछा जाता, ज्यादा से ज्यादा 5 पावर तक पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको यहां पर 5 बार इसको डिफरेंशिएट करा रहा हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। वैसे 3 बार डिफरेंशिएट करके भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि 3 बार में हमारा 3 नॉन जीरो वैल्यू हमें मिल चुकी हैं। चलिए अब मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा f5, तो हमारे पास आएगा f5x। देखिए यहां पर f5 का मतलब है fx का 5वीं बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। चलिए इसका अगर देखो, इसका अगर आप एक बार और करेंगे तो ट्रिपल डैश x हो जाएगा, ये f ट्रिपल डैश x माइनस में है, माइनस में f ट्रिपल डैश x। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका हम कर चुके, इसका करेंगे तो डबल डैश x, तो माइनस f डबल डैश x, माइनस f डबल डैश x। देखिए अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है ना, मैं सही बता रहा हूं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको डिफरेंशिएशन करते जाना है। इसका माइनस का f डैश x, माइनस का f डैश x, उसके बाद इसका देखो, इसमें फिर से हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, तो कैसे लगेगा, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे सेकंड का करेंगे, यानी कि प्लस e की पावर x और सेकंड का हो जाएगा माइनस साइन x, फिर दूसरे को छोड़ देंगे और पहले का करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर x cos x, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x ही होता है। उसके बाद लास्ट बचा हमारे पास, इसका हो जाएगा 4 बार f4 डैश x, f4 डैश x। बस अब इन सब की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो यहीं पर मैं पुट कर रहा हूं। अब मैं सिंप्लीफाई भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि आगे हमें करना नहीं है, तो सिंप्लीफाई करने का कोई फायदा नहीं है। देखो जरा यहां पर f ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू कितनी बनेगी, f ट्रिपल डैश जीरो कहां गया, ये रहा 2, तो इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगी -2। आगे बढ़ते हैं, f डबल डैश जीरो की वैल्यू कितनी है, ये भी 2 है शायद, हाँ ये भी 2 है, तो देखो -2 और ये भी -2। नाउ f डैश जीरो की वैल्यू कितनी है, f डैश जीरो की वैल्यू 1 है, तो ये -1। उसके बाद देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0। उसके बाद इसमें आ जाओ, ये 1 बनेगा प्लस का, इसमें आ जाओ, ये f4 डैश जीरो है, 0 है पहले से ही, तो कितना बचा भाई, देखो यहां पर +1 से -1 कट गया और -4 बच गया। इसका मतलब हमारे पास f5 डैश जीरो की वैल्यू -4 आ रही है। देखो मैं यहां पर 4 नॉन जीरो वैल्यू कैलकुलेट कर चुका हूं, करनी कितनी थी 3, लेकिन मैंने फिर भी एक एक्स्ट्रा की है, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी वैल्यू को या किसी भी सीरीज को कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने की है ना। अगर ये क्वेश्चन आपको x की पावर 5 तक बोल दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमने x की पावर 5 तक इसको कैलकुलेट कर लिया है।
अब हमें क्या करना है यहाँ पर, बस अब हमें मैक्लोरेंस थ्योरम में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय मैक्लोरेंस थ्योरम। तो मैक्लोरेंस थ्योरम को मैं इधर एक काम करता हूं, यहां पर लाइन ड्रॉ करके यहां से कर लेते हैं, है ना। चलिए, तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय मैक्लोरेंस थ्योरम, मैक्लोरेंस थ्योरम। चलिए फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो फॉर्मूला सभी को मालूम है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश जीरो प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और एफ 4 डैश जीरो और प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल और एफ 5 डैश जीरो और प्लस डैश डैश डैश, है ना भाई। हमने पावर 5 तक कर लिया क्योंकि हमारे पास f5 तक हम वैल्यू को कैलकुलेट कर चुके हैं। अब सारी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले देखो fx कितना है, fx है e की पावर x sin x। तो यहां पर मैं लिखूंगा e की पावर x sin x इज इक्वल टू, अब ध्यान दो f0 कितना था, 0 था शायद, हाँ f0 0 था। f डैश 0 कितना है, 1 है भाई। f डैश 0 अगर 1 है तो ये प्लस का x आएगा। f डबल डैश 0 कितना था, f डबल डैश 0 2 था। तो यहां पर देखो क्या आएगा, यहां पर आपके पास आएगा 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर। उसके बाद ट्रिपल डैश 0 कितना था, ट्रिपल डैश 0 भी आपके पास 2 है। तो यहां पर भी आएगा 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और एक्स की पावर 3। 4 डैश 0 आपके पास 0 है तो 0 आएगा और ये आपके पास लास्ट में -4 है तो यहां पर आएगा -4 अपॉन 5 फैक्टोरियल एफ सॉरी एक्स की पावर 5 एंड प्लस डैश डैश डैश। यहां से अब इसको मैं देखो, अब आप चाहे तो इसको फैक्टोरियल में भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। देखिए कैसे, आप ये आंसर यहां पर भी छोड़ सकते हैं, बस 0 को हटा देना यहां से, है ना। तो यही आपका फाइनल आंसर है, लेकिन मैं और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखता हूं, e की पावर x साइन x। अब देखो मैं फिर से कह रहा हूं, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। आप यहां पर फैक्टोरियल की टर्म जैसा लिखा हुआ वैसे भी लिख सकते हैं और इस फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करके भी आप लिख सकते हैं। चलिए मैं सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, x प्लस, देखो यहां पर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल है, कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 ही आएगा, मतलब ये एक्स स्क्वायर आएगा। प्लस देखो ऊपर 2 है नीचे 3 फैक्टोरियल है, जब आप 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, नीचे 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3। उसके बाद माइनस, देखो जब आप इसको ओपन करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या 5 इंटू 3, है ना, और इंटू 2, इसका मतलब 30 बचेगा। तो यहां पर x की पावर 5 अपॉन 30 बचेगा और प्लस डैश डैश डैश। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ये आपकी फाइनल सीरीज हो गई जिसको हमने x की पावर 5 तक कैलकुलेट कर लिया। बात समझ में आ रही। अगर आप देखो मेरी बात को समझिए, अगर आप मान लीजिए आप आगे नहीं बढ़ते, आपके पास 3 नॉन जीरो वैल्यू आ गई, 1 2 3, तो आपको ये करने, अगर इसी क्वेश्चन को आप एग्जाम में कर रहे हैं तो आप यहां तक करना, इसको मत कैलकुलेट करना, कोई जरूरी नहीं है, है ना। इसको भी मत कैलकुलेट करना, ये पूरा कुछ नहीं करना, सीधे आपको मैक्लोरेंस थ्योरम लिख देनी है 3 वैल्यू के बाद, जब 3 नॉन जीरो वैल्यू आ जाए। और उसके बाद जब आप 3 नॉन जीरो वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो आप इसको भी मत लिखना, आखिरी की 2 टर्म मत लिखना, है ना, इन दोनों को मत लिखना। आपकी सीरीज कहां तक आएगी, यहां तक आएगी। और अगर आपकी सीरीज यहां तक भी आती है ना, अगर ये सीरीज भी आपकी आ जाती है तो ये भी करेक्ट है, इसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि कम से कम सीरीज की 3 टर्म निकालनी होती है, आप 3 निकाल चुके। लेकिन मैंने आपको एकदम सेफ साइड है, हम अगर मान लो x की पावर 5 तक भी पूछ ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं तक भी पूछ ले हम निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन, अप्लाई मैक्लोरेंस थ्योरम टू प्रूव। हमें मैक्लोरेंस थ्योरम को अप्लाई करके ये प्रूव करना है भाई, ये क्या करना है, प्रूव करना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये जो हमारा फंक्शन है ना, इसको हम fx मान लेंगे। क्या मान लेंगे, fx, log sec x को। तो यहां पर लेट fx इज इक्वल टू
लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स। अब आपको मालूम है क्या करना है, सबसे पहले इसमें जीरो पुट कर दो भाई, x की जगह जीरो पुट करेंगे तो आपको यहां से f0 की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, देखो sec 0 1 होता है, sec 0 कितना होता है 1, तो ये log 1 बनेगा, और log 1 की वैल्यू सबको मालूम है 0 होती है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए, तो एक बार डिफरेंशिएट करने पे आपको f डैश x मिलेगा। इसको जब आप एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का 1 अपॉन sec x होता है भाई, log x का 1 अपॉन x होता है ना, x का काम यहाँ sec x कर रहा है, तो ये 1 अपॉन sec x आ जाएगा, sec x आ जाएगा। अब आप चेन रूल लगाएंगे और sec x का फिर से करेंगे, तो sec x का जब करेंगे तो sec x tan x आएगा, क्योंकि sec x का sec x tan x होता है। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो आपका sec x से sec x कट गया, इसका मतलब बचा क्या tan x, तो यहां से आपको f डैश x मिल गया tan x। अब मुझे एक बात बताओ, tan x मिला, अब इसमें आप x की जगह जीरो पुट करो, तो f डैश जीरो कितना होगा tan जीरो, tan जीरो कितना होता है जीरो। देखो दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी, लेकिन दोनों ही जीरो हैं, अभी तक एक भी नॉन जीरो वैल्यू नहीं मिली। और आप इसको देख भी सकते हैं, इसमें तो आपको प्रूफ करना है, देखो इसमें इसमें ना तो कांस्टेंट टर्म है ना एक्स वाली टर्म है, क्यों, क्योंकि उन दोनों की वैल्यू जीरो आ चुकी है भाई। एफ जीरो जीरो आ गया तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म खत्म हो गई, और एफ डैश जीरो आ गया इसका मतलब एक्स वाली टर्म भी खत्म हो गई। एक्स स्क्वायर की टर्म आ रही है, इसका मतलब अगली वैल्यू हमारे पास आएगी, कितनी आएगी कैलकुलेट करते हैं। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कितना आ गया सेक स्क्वायर एक्स आ गया। देखो अगर सेक स्क्वायर एक्स आता है ना तो उसको पहले आप 10 में कन्वर्ट कर लो, आसान हो जाता है ना। मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक क्वेश्चन कराया था जहां पर हमने सेक स्क्वायर एक्स का किया था, तो हमने कैसे किया था, सेक स्क्वायर एक्स को पहले 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखा था। तो पहले हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी का यूज करते हैं और सेक स्क्वायर एक्स को लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। बोलो बात समझ में आ गई, क्या लिख दिया मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब यहां पर एक्स की जगह जीरो पुट करते हैं तो हमें एफ डबल डैश जीरो मिल जाएगा, कितना मिलेगा देखो, अगर आप यहां पर इसकी जगह जीरो पुट करेंगे एक्स की तो ये जीरो बन जाएगा और ये 1, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो हमें एक नॉन जीरो वैल्यू मिल गई, और हमें पता भी चल रहा है कि देखो यहां पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ रहा है, क्योंकि वो 2 फैक्टोरियल का 2 लिख दिया है ना, और एफ डबल डैश जीरो कितना आ गया 1 आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब इसको एक बार और करते हैं, देखिए एफ ट्रिपल डैश जीरो, एफ ट्रिपल डैश एक्स, तीसरी बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, देखिए तो 1 का जीरो हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स का कितना होगा, देखो 2 टेन एक्स, 2 टेन एक्स, और फिर 10 एक्स का करेंगे भाई, चेन रूल लगाएंगे ना, पहले 2 टेन एक्स हो जाएगा और फिर 10 एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये आ जाएगा। मैं अगेन सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखूंगा, मैं फिर से इसको कन्वर्ट करूंगा, देखिए कितना आएगा 2 टेन एक्स और ब्रैकेट में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ना। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो जरा, देखिए इस 2 टेन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू 2 टेन एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करने पर 2 टेन एक्स, 2 टेन एक्स प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टेन, देखो क्यूब हो जाएगा, ये स्क्वायर है ये 10 है, तो 2 टेन क्यूब एक्स, 2 टेन क्यूब एक्स कितना आ गया। अब इसमें जीरो पुट कर दो, क्या पुट कर दो जीरो, तो देखिए अगर आप इसमें जीरो पुट करते हैं तो आपको एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू मिलेगी। अब एक बात बताओ, अगर आप इसमें जीरो पुट करेंगे तो टेन जीरो जीरो, ये भी टेन जीरो जीरो, सब कुछ जीरो, मतलब आंसर आएगा जीरो। तो अभी भी हमें नॉन जीरो वैल्यू नहीं मिली है, और देखो ट्रिपल डैश की वैल्यू जीरो हो गई ना, देखो यहां पर एक्स क्यूब की टर्म नहीं आ रही है, मतलब यहां पर अगर एक्स क्यूब की टर्म नहीं आ रही है तो इसका मतलब इसको जीरो आना ही था। तो प्रूफ करने वाले बहुत आसान होते हैं, आपको पता चलता रहता है साथ साथ कि आप गलत हो कि सही हो। आगे बढ़ते हैं, एक बार और करते हैं, तो अब 4 डैश एक्स है ना, अभी हम इसको आगे और भी करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो हमें एक ही नॉन जीरो वैल्यू मिली है, हमें इसको 6 बार करना पड़ेगा क्योंकि एक्स की पावर 6 है वहां पर, अभी तो हम 4th टाइम्स कर रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से कितना आएगा, देखो 10x का सेक स्क्वायर एक्स, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसका जब करेंगे तो देखो 10 क्यूब एक्स है भाई, 10 क्यूब एक्स का क्या होगा, देखो 10 क्यूब एक्स
इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में आएगा और एक पावर कम हो जाएगी 10 की, और उसके बाद 10 का करेंगे तो sec स्क्वायर x आएगा, ये आएगा डिफरेंशिएशन, है ना। चलिए, तो यहां पर देखो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो 6 tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको थोड़ा सा 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो देखिए कितना आएगा, f4 डैश x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 6 tan स्क्वायर x, और यहां पर 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये आ जाएगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया, केवल sec स्क्वायर x की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर x पुट किया है, यहां पर भी और यहां पर भी। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो f4 डैश x इज इक्वल टू, ये 2 आएगा प्लस 2 tan स्क्वायर x आएगा, है ना, प्लस यहां पर अंदर मल्टीप्लाई करो तो 6 tan स्क्वायर x आएगा, और प्लस ये 6 tan की पावर 4, 6 tan की पावर 4x आएगा। अब क्या करना है, अब x की जगह 0 पुट करना है, तो हमें यहां पर f4 डैश 0 की वैल्यू मिलेगी। देखो अगर आप ध्यान दें ये तीनों आखिरी में 10 है, तो इनकी सबकी वैल्यू तो 0 होनी है, केवल 2 बचेगा, तो यहां से हमें 2 मिलेगा। देखो x की पावर 4 है ना, x की पावर 4 के नीचे 4 फैक्टोरियल होता है ना, तो 4 फैक्टोरियल और ऊपर यहां पर 2 आएगा, तो जब आप 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 4 इंटू 3 12 बन जाएगा, देखो 12 लिखा है। तो आपको साथ साथ पता चल रहा है कि आप सही हो या गलत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक बार और मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, तो 5 टाइम्स मैं इसको डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, f5x इज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, देखो 2 का तो 0 हो जाएगा, है ना, ये तो 0 हो जाएगा, इसका कितना होगा, देखो tan स्क्वायर x का 2 tan x होगा, और इनटू में sec स्क्वायर x होगा, तो यहां पर ये 2 2 जा 4 tan x, 0 प्लस 4 tan x और sec स्क्वायर x, समझ में आया। देखो ये 2 मल्टीप्लाई में आया तो 4 बनेगा, और tan x आएगा और tan x का sec स्क्वायर x आएगा। सिमिलरली अब इसका करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 12 tan x हो जाएगा, 12 tan x और sec स्क्वायर x, यही आएगा ना। देखो 2 मल्टीप्लाई में आएगा, है ना, वैसे मुझे इसको 2 को और इसको ऐड कर लेता मैं, तो ये 8 आ जाता, है ना, 2 को और इसको ऐड कर लेता तो 8 आ जाता, तो और थोड़ा सा आसान हो जाता। एक काम करता हूं, मैं ऐसा ही कर लेता हूं, मैंने यहां ध्यान नहीं दिया। देखो जरा, इसको निकालने से पहले f4 डैश x इज इक्वल टू 2 प्लस, ये 2 प्लस 6 8 हो गया, और ये हो गया tan स्क्वायर x प्लस 6 tan की पावर 4x। अब यहां पर मैं 0 पुट कर देता हूं, तो 0 पुट करने पे ये वैल्यू 2 आ रही है। क्लियर है। चलिए अब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं इसका, तो देखो सीधे सीधे 16 हो जाएगा, 16 tan x sec स्क्वायर x, तो 16 tan x sec स्क्वायर x, 16 tan x और sec स्क्वायर x प्लस, आगे बढ़ते हैं। अच्छा कुछ और बचा क्या, हाँ ये बचा, है ना, अभी ये बचा ना, तो इसको जब मैं करूंगा तो 6 इंटू 4 24 10 की पावर 3, 24 10 की पावर 3 x और sec स्क्वायर x आएगा। बोलो बात समझ में आ गई। ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 24 बनेगा, 10 की पावर 3 बचेगी, और sec स्क्वायर x आ जाएगा 10x का, चेन रूल से। चलिए हमने 5वीं बार कर दिया, अब इसमें हम sec स्क्वायर x की जगह क्या रखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x रखेंगे, तो f5x इज इक्वल टू, देखिए जरा ध्यान से, 16 tan x और ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 24 tan क्यूब x, tan क्यूब x और 1 प्लस tan स्क्वायर x। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो f5 डैश x इज इक्वल टू, देखो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 16 tan x आएगा, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 16 10 की पावर 3 x आएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 24 10 की पावर 3 x आएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 24 और 10 की पावर 24 10 की पावर 5x आएगा। बोले बात समझ में आ गई। अब
इसमें एक काम करते हैं, जीरो पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं? जीरो। पहले ऐड कर लेते हैं। तो f5 डैश x इज इक्वल टू 16 10x प्लस 40 10 क्यूब x प्लस 24 10 की पावर 5x। अगर आप इसमें x की जगह जीरो पुट करते हैं तो आपको सब कुछ जीरो मिलेगा, यानी कि ये वैल्यू भी आपकी क्या आ गई? जीरो आ गई। बोलो बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू भी क्या आ गई? जीरो आ गई। f5 डैश जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये वैल्यू जीरो आ चुकी है। अभी हमें और आगे जाना पड़ेगा और एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना? अभी हमें इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो जल्दी से करते हैं। चलिए देखिए जरा। तो f6 डैश x इज इक्वल टू, देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 16 और 10x का सेक स्क्वायर x आएगा, प्लस इसका करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 40 इंटू 3 120, 10 स्क्वायर x और सेक स्क्वायर x प्लस इसका करेंगे, देखो यहां पर ये मल्टीप्लाई में आ गया और 10 का हो गया सेक स्क्वायर x और 10 की एक पावर कम होगी, 10 क्यूब का हो गया 10 स्क्वायर, इसकी भी एक पावर कम हो जाएगी। 24 इंटू 5 ये भी 120 बनेगा और 10 की पावर हो जाएगी 4 x और 10x का आएगा सेक स्क्वायर x। अब मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि देखो मेरे पास ये यहां पर f6 डैश x तक मैं पहुंच गया, यानी कि मुझे 6 टर्म तक जाना था और मैं 6 टर्म तक पहुंच चुका हूं। तो मैं एक काम करता हूं, बिना सिंप्लीफाई करे ही डायरेक्ट x को जीरो पुट कर देता हूं। कितना आ जाएगा देखो जरा। देखो अगर आप यहां पर जीरो पुट करते हैं तो सेक जीरो 1 होता है, तो ये 16 आएगा और बाकी देखो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो इसकी वैल्यू 16 आएगी। कितनी आएगी? 16। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, है ना? अब आगे देखते हैं। देखिए हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम यहां पर मैक्लोरेंस थ्योरम को अप्लाई करेंगे ना, बाय मैक्लोरेंस थ्योरम, बाय मैक्लोरेंस थ्योरम। तो यहां पर आप मैक्लोरेंस सीरीज को लिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डैश जीरो प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश जीरो प्लस, अभी तो 3 तक पहुंचे, 3 पावर तक, हमें 5 तक जाना है, तो प्लस में x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एफ 4 डैश जीरो प्लस x की पावर में 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल और एफ 5 डैश जीरो प्लस डैश 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 डैश। सबकी वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। देखिए एफ एक्स कितना है? एफ एक्स था हमारे पास लॉग सेक एक्स, लॉग सेक एक्स, तो यहां पर एफ एक्स की जगह रख दिया मैंने लॉग सेक एक्स इज इक्वल टू, देखो जरा एफ जीरो कितना था भाई? एफ जीरो और एफ डैश जीरो दोनों स्टार्टिंग के जीरो हैं, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, प्लस जीरो। उसके बाद ये कितना था? एफ डबल डैश जीरो, एफ डबल डैश जीरो 1 था, कितना था? 1, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल है। और आगे चलते हैं, ट्रिपल डैश मेरे ख्याल से जीरो है, ट्रिपल डैश जीरो है ना? ट्रिपल डैश हमारे पास क्या है? जीरो है, ये जीरो आ गया, ट्रिपल डैश जीरो आ गया, प्लस ना 4 डैश कितना है? 4 डैश हमारे पास 2 है, कितना है? 2, तो 4 डैश हमारे पास 2 है, इसका मतलब ये 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल और x की पावर 4 आ गया, प्लस। और आगे बढ़ते हैं, अब हम इस पे चलते हैं। 5 डैश कितना है हमारे पास? 16, कितना है? 16 है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा 16, तो 16 अपॉन नहीं 4 पे है ना, अभी 5 हमारे पास कितना है? जीरो। चलिए 5 हमारे पास कितना है? जीरो है, 5 जीरो है। 6 हमारे पास 16 है, तो मैं नीचे लिख देता हूं प्लस 16 अपॉन
6 फैक्टोरियल x की पावर 6 और प्लस डैश 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 डैश, ये आ गया। हमें प्रूफ क्या करना था, देखो जरा हमें प्रूफ क्या करना था, हमें हमारे प्रूफ में फैक्टोरियल नहीं है तो फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई कर देते हैं, बस आ गया आंसर। देखिए जरा, log sec x इज इक्वल टू, देखो ये 0 0, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, प्लस आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर ये 4 फैक्टोरियल है, ऊपर 2 है, जब आप 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 4 फैक्टोरियल कितना आता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 ऊपर भी लिखा है तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 इंटू 3 12 बचेगा, कितना बचेगा 12। तो यहां पर ये हमारे पास आएगा x की पावर 4 अपॉन 12, x की पावर 4 अपॉन 12 प्लस यहां पर देखो 16 ऊपर और 6 फैक्टोरियल नीचे है, तो जब मैं 6 फैक्टोरियल को ओपन करूंगा तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 आएगा, और ऊपर है 16, तो देखो 16 जब ऊपर है तो जब आप 16 को कैंसिल आउट करेंगे तो देखो 4 से 16 4 बार जाएगा, फिर 2 से 2 बार जाएगा, और फिर उसके बाद उस 2 से आप इस 3 को 6 को काट देंगे 3 टाइम्स, तो ये 3 बचेगा, ये 5 बचेगा 15, और ये 3 बचेगा 45, तो मतलब आपके पास कैंसिल आउट होने के बाद 45 बचेगा। तो मेरे ख्याल से आप ये सिंपल कैलकुलेशन अपने आप कर लेंगे, तो x की पावर 6 अपॉन 45 और प्लस डैश 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 0, यही प्रूफ भी करना था आपको। देखो एग्जैक्टली सेम आपको रिजल्ट प्रूव करना था, और आपका रिजल्ट जो है वो आ चुका है। तो मुझे लगता है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यहां पर हमारा प्रूफ हो चुका है, आप नीचे लिख देना हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? तो देखो 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मैक्लॉरेन एक्सपेंशन। अब आपको इसका मैक्लॉरेन एक्सपेंशन को कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, इसको fx के बराबर मान लेंगे, लेट fx इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस ई की पावर में x, log 1 प्लस ई की पावर में x, ये मेरे पास आ गया। अब क्या करूं, अब वही फिर से इसमें 0 पुट करेंगे पहले तो ध्यान दीजिए भाई, f0 कितना आएगा, देखो ध्यान से देखो, अगर आप यहां पर 0 पुट करते हैं तो ये e की पावर 0 बनेगा जो कि 1 होता है, और 1 प्लस 1 2 बनेगा, तो ये बन जाएगा log 2। अब log 2 को आप log 2 ही लिखेंगे, है ना, वैसे तो आप वैल्यू भी लिख सकते हैं इसके, log 2 कैलकुलेटर से कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन log 2 भी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखो एक बार इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो f डैश x आ जाएगा, और यहां पर इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर x आएगा, क्योंकि log x का 1 अपॉन x होता है, और यहां पर x का काम कौन कर रहा है, 1 प्लस ई की पावर x। अब चेन रूल लगाएंगे, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग 1 प्लस ई की पावर x का भी करना पड़ेगा, तो 1 का तो 0 और ई की पावर x का ई की पावर x ही आएगा, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ये क्या आ गया, हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। तो अब हम यहां पर इसको e की पावर x नीचे है, तो इसको मैं थोड़ा सा सही लिख दूं डायरेक्ट, तो ऊपर आ रहा है e की पावर x और अपॉन में आ रहा है 1 प्लस ई की पावर में x, ये आ रहा है। चलिए यहां से आपको अगर आप इसमें 0 पुट कर दें तो वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो अगर आप यहां पर 0 पुट कर दें तो ऊपर 1 आएगा और नीचे 1 प्लस 1 2 आएगा, तो ये 1/2 वैल्यू आएगी आपके पास, कितनी आएगी 1/2। देखो 2 नॉन जीरो वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, कितनी 2 नॉन जीरो वैल्यू आ चुकी है मेरे पास, मुझे 3 चाहिए कम से कम, पर मैं 4 निकालूंगा, आप 3 निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक बार और इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, f डबल डैश x। अब देखो मुझे यहां पर क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल है ना, तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर को छोड़ना है, मतलब डिनोमिनेटर को ऐसे लिख दो, डिनोमिनेटर को छोड़ दिया ऊपर, है ना, और न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है, e की पावर x का e की पावर x ही होगा, फिर माइनस साइन लगाना है। देखिए क्या करते हैं क्वेश्चन रूल में, अगर आपको याद हो तो जो क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला होता है u अपॉन v, इसमें हम क्या करते हैं, नीचे वाले को छोड़ते हैं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस, फिर हम ऊपर वाले को छोड़ते हैं और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, और इस पूरे के अपॉन में नीचे वाले का होल स्क्वायर करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन रूल होता है जिसको मैं यहां लगा रहा हूं। देखो ये नीचे वाला है, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x आएगा, माइनस, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को छोड़ देंगे, ऊपर वाला e की पावर x है, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का 0 और e की पावर x का e की पावर x आएगा, तो ये आ जाएगा,
और अपॉन में 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अब इसमें से मैं ई की पावर एक्स को ले लेता हूं कॉमन, तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से ई की पावर एक्स को मैं कॉमन ले रहा हूं, ई की पावर एक्स को मैं ले रहा हूं कॉमन, तो ई की पावर एक्स को जब कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस ई की पावर एक्स, देखो यहां 1 प्लस ई की पावर एक्स बचा और यहां पर माइनस ई की पावर एक्स बचा, अपॉन में 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। ई की पावर एक्स से ई की पावर एक्स कट गया, तो ये मेरे पास आ गया एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो ऊपर आ गया मेरे पास ई की पावर में एक्स और नीचे मेरे पास आ गया 1 प्लस ई की पावर में एक्स का होल स्क्वायर। इसमें जीरो पुट कर दो, तो अगर आप इसमें जीरो पुट करते हैं तो देखिए कितनी वैल्यू आपको मिलेगी। देखो ई की पावर 0 1 हो जाएगा, ये ई की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 1/4 आएगा। तो 3 नॉन जीरो वैल्यू मुझे मिल चुकी है ना, इससे मेरा काम हो जाएगा, मुझे सीरीज मिल जाएगी, इसी से मुझे सीरीज क्या होगी, मिल जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार और कर लेते हैं, 4 टर्म्स कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको 3 वैल्यू मिल चुकी है, आप मैक्लोरेंस थ्योरम से सीधे सीरीज लिखेंगे और उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैं एक एक्स्ट्रा वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं, देखिए क्या आएगी, एफ ट्रिपल डैश एक्स। फिर से मैं इसमें क्वेश्चन रूल लगाऊंगा, देखो इसमें फिर से ऊपर नीचे 2 फंक्शन है, क्वेश्चन रूल लगाएंगे, नीचे वाले को छोड़ देंगे, 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर को छोड़ दिया, ऊपर वाले का करेंगे डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होगा अगेन माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले का करेंगे, तो ऊपर वाला ई की पावर एक्स है और नीचे वाले का जब आप करेंगे तो 1 प्लस ई की पावर एक्स का कितना आएगा, 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू में ई की पावर एक्स, ये आ जाएगा, है ना। तो यहां पर ऊपर का छोड़ दिया, नीचे का जब आप करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स और डिवाइडेड बाई इस पूरे का भी होल स्क्वायर, मतलब ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर पहले से था, फिर से होल स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 बन जाएगी। क्लियर है? चलिए अब एक काम करिए, अब हम उससे आगे तो बढ़ना नहीं है तो सीधे इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एफ ट्रिपल डैश 0, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं मैं, देखिए अब यहां पर देखो कितना आएगा, जब आप ई की पावर एक्स की जगह 0 रखेंगे तो यहां पर ये 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, 2 की पावर 2 कितना बनेगा, 4 बनेगा माइनस, समझ में आया कैसे, ये 1 और 1 प्लस 1 2, 2 की पावर 2 4 और ये भी 1, यहां पर देखो कितना बनेगा, ये भी 1 प्लस 1 2 बनेगा, 2 माइनस 2 इंटू 2 4 बन जाएगा और ये 4 माइनस 4 0, कितना बनेगा 0। अब नीचे चाहे कुछ भी आए, ये तो हमारा ओवरऑल 0 ही आ गया, मतलब थर्ड वाला 0 आ रहा है, थर्ड वाला क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब क्या करें, जब थर्ड वाला 0 आएगा तो इसका मतलब तो हमें अगर और वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें इसके आगे बढ़ना पड़ेगा, तो फिर एक काम करते हैं, फिर इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, है ना, क्योंकि सिंप्लीफाई हमें करना ही पड़ेगा जब आगे बढ़ना है तो देखिए कितना आएगा, एफ ट्रिपल डैश एक्स, एक काम करते हैं, कॉमन क्या क्या आ रहा है, ई की पावर एक्स भी कॉमन आ रहा है और 1 प्लस ई की पावर एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो 1 प्लस ई की पावर एक्स को भी मैं कॉमन ले लेता हूं और ई की पावर एक्स को भी मैं कॉमन ले लेता हूं, बचा कितना, देखो यहां पर ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, इसका एक फैक्टर कॉमन आ गया, एक बच गया, 1 प्लस ई की पावर एक्स बच गया माइनस, यहां से देखो ये दोनों तो कॉमन आ गया, 2 ई की पावर 2x बच गया और डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर एक्स की होल पावर 4 बच गया। देखिए मैं आपको आगे तक इसलिए ले जा रहा हूं जिससे कि आपको डिफरेंशिएशन करना अच्छे से आ जाए। चलिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ई की पावर में एक्स इंटू में ई की पावर एक्स, यहां से कितना बचेगा, ये 1 माइनस ई की पावर एक्स बचेगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई की पावर एक्स में होल पावर 4 है। देखो यहां पर एक फैक्टर तो कट गया, ये और यहां पर ये इसको -1 कर देंगे, है ना, तो अब आपके पास कितना बचा, मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूं, एफ ट्रिपल डैश एक्स
इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखो, इसको मैं e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अंदर क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई, या ऐसे ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, e की पावर x माइनस e की पावर में 2x। भाई जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x और यहां पर हो जाएगा e की पावर 2x, अपान में कितना बचेगा, 1 प्लस e की पावर x की होल पावर 3 बचेगी। चलिए यहां से वैल्यू भी निकाल लेते हैं, f ट्रिपल डैश 0, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ रही 0। चलिए 0 वैल्यू आगे आगे बढ़ना पड़ेगा, एक बार और करना पड़ेगा। देखो मैं आपको यहां पर 5 बार करा रहा हूं, बाकी आप 3 बार करके भी काम चला सकते हैं, 3 नहीं 2 में ही काम चल रहा है आपका, तो यहीं पर आपका काम चल रहा है, सीधे मैक्लोरेंस सीरीज लिख के, मैक्लोरेंस थ्योरम लिख के आप अपने वैल्यू को पुट कर सकते हैं। मैं इसको भी एक बार और करूंगा, तो एक बार और करेंगे तो f4-x हो जाएगा, f4-x इज इक्वल टू, देखिए फिर से करने जा रहा हूं मैं इसको, फिर से करने जा रहा हूं मैं इसको, कितना आएगा ध्यान देना जरा, डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे ऊपर का करेंगे, डिनोमिनेटर कितना है, 1 प्लस e की पावर x की होल पावर 3 है, ये मेरा डिनोमिनेटर है, छोड़ दिया मैंने। ऊपर वाले का करेंगे तो देखो यहां पर e की पावर x का तो e की पावर x ही होगा, मल्टीप्लाई में e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, और उसके आगे क्या लिखा है, e की पावर 2x का, तो e की पावर 2x का 2x आएगा, लेकिन 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो -2 e की पावर में 2x, तो डिनोमिनेटर को छोड़ दिया, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का कर दिया माइनस। अब ऊपर वाले को छोड़ देंगे और नीचे वाले का करेंगे, तो ऊपर वाला क्या है, e की पावर x माइनस e की पावर 2x, और नीचे वाले का जब आप करेंगे तो यहां पर इसकी होल पावर 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग e की पावर x का भी आएगा e की पावर x। भाई चेन रूल के अकॉर्डिंग आप इसका भी करेंगे ना, 1 का 0 और e की पावर x का e की पावर x आएगा, और इस पूरे के डिवाइड में इसका होल स्क्वायर आएगा, तो इसकी पावर 3 तो पहले से ही थी, 2 और कर देंगे तो 6 पावर हो जाएगी, तो 1 प्लस e की पावर x की होल पावर 6। देखिए आप अगर देखें, अगर मैं इस क्वेश्चन को यही छोड़ के मैक्लोरेंस सीरीज को लिख देता तो कितना सिंपल था, यही क्वेश्चन खत्म हो गया था, है ना, लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलिए अब यहां पर मैं 0 वैल्यू पुट कर देता हूं, अब मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, f4-0, देखिए अगर मैं यहां पर 0 पुट करता हूं x की जगह, तो ये 1 प्लस 1 2 और 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, तो ये तो आएगा 8। यहां पर अगर मैं 0 पुट करता हूं तो ये 1 और ये -2 बन जाएगा, तो यहां से -1 बचेगा, माइनस, इसमें आ जाओ। देखो अगर आप यहां पर x की जगह 0 पुट करते हैं तो ये e की पावर 0 1 और ये e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा, तो यहां से तो हमारा 0 बना डिवाइड में। अगर आप यहां पर 0 पुट करेंगे तो इसकी e की पावर 0 1 बनेगा, 1 प्लस 1 2, और 2 की पावर 6 होता है 64, तो ये कितना आ गया, -8/64। तो इसको अगर आप कैंसिल आउट कर देंगे तो ये f4-0 की वैल्यू आ गई -1/8। बात समझ में आ गई, कितना आ गया, -1/8। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछ लिया जाए ना कि इसको एक्सपेंड करो कहां तक, x की पावर 4 तक, तो आप यहां तक करेंगे, और अगर 5 तक पूछ लिया जाए तो एक बार और आगे बढ़ना पड़ेगा। चलिए ना, बाय मैक्लोरेंस सीरीज, अब मैं यहां पर इसमें सीरीज को अप्लाई कर देता हूं, देखिए बाय मैक्लोरेंस सीरीज, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे और उसके बाद उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो fx इज इक्वल टू f0 प्लस x f-0 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f"0 प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल f"0 प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल f4-0 प्लस डैश डैश डैश। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो सबसे पहले तो fx पुट करेंगे log 1 प्लस e की पावर x, log 1 प्लस e की पावर x इज इक्वल टू f0 कितना है, f0 log 2 है, तो यहां पर मैंने log 2 लिख दिया, प्लस f'0 कितना है, 1/2 है, 1/2,
तो ये x/2 बन जाएगा प्लस f डबल डैश जीरो कितना है 1/4 है भाई, कितना है 1/4। देखिए डबल डैश जीरो 1/4 है और 2 फैक्टोरियल पहले से है, तो इसका मतलब ये x² अपॉन 4 इंटू 2 फैक्टोरियल बनेगा। और आगे चलते हैं, ट्रिपल डैश कितना है, ट्रिपल डैश शायद जीरो आ गया था, ट्रिपल डैश जीरो है तो ये वैल्यू तो जीरो आ गई। और इसके बाद ये माइनस में है, माइनस में x⁴ अपॉन 8 इंटू 4 फैक्टोरियल, 8 की मल्टीप्लाई किससे होगी 4 फैक्टोरियल से होगी। बोलो बात समझ में आ गई, 8 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब देखिए कितना आंसर आएगा फाइनली, इसको सही करके लिख देते हैं। तो log 1 प्लस e⁻x इज इक्वल टू log 2 प्लस x/2 प्लस, देखो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, तो x² अपॉन 8 माइनस x⁴। देखिए 4 फैक्टोरियल कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 24 होता है, और 24 इंटू 8 ये हो जाएगा 192 और प्लस डैश डैश डैश, और यही इसका फाइनल आंसर है ना, यही क्या है इसका फाइनल आंसर है। देखिए अगर आप लोग ये लास्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते, अगर आप यहीं पर इसको छोड़ देते तो आपकी ये सीरीज यहां तक आती, यहां तक ये नहीं आता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज में मिनिमम 3 टर्म होनी चाहिए, 3 हमारे पास हैं, उसको आप नहीं भी कैलकुलेट करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड बाय मैक्लोरेंस थ्योरम, और हमें इसको एक्सपेंड करना है एज फार एज x⁵, x⁵ तक करना है, मतलब हमें इसमें 3 बार डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार करना है 3 बार। स्टार्ट करते हैं। गिवन फंक्शन को मैं fx मान लेता हूं, गिवन फंक्शन को मैं क्या मान लेता हूं fx। तो लेट fx इज इक्वल टू e⁻x, ये e की पावर में है, ध्यान रखना e की पावर में है cos v और x v, e की पावर में x cos x है ना, e की पावर में x cos x। तो यहां से सीधे सीधे पहले f0 को निकाल लेते हैं। तो f0 देखो ध्यान दो जरा, जब आप यहां पर x को 0 पुट करोगे तो cos 0 1 होता है, इससे पहले 0 है तो ये पूरा e की पावर 0 आ जाएगा, e की पावर 0 होता है 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। पहली वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए कितना आएगा, अगर मैं fx को डिफरेंशिएट करता हूं तो f'(x) और ये e की पावर है, तो e की पावर x cos x का डिफरेंशिएशन e की पावर x cos x ही होगा, e की पावर में x cos x। अब आप चेन रूल लगाएंगे और x cos x का करेंगे, अभी तो आपने e का किया है, तो x cos x का जब आप करेंगे मल्टीप्लाई में, तो x cos x तो 2 फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, है ना। तो x cos x का भी आपको करना है प्रोडक्ट रूल लगा के, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, तो पहले को छोड़ना है, पहले को क्या करना है छोड़ना है। ध्यान दीजिएगा जरा, देखो पहले को छोड़ना है, पहला x है और दूसरे का करना है, दूसरा cos x है, तो इसका माइनस साइन x हो गया। क्लियर है, पहले को छोड़ा दूसरे का किया प्लस, अब दूसरे को छोड़ना है cos x को, और पहले का x है वो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये आएगा cos x। समझ में आया कैसे हुआ डिफरेंशिएशन। देखो e की पावर x cos x का e की पावर x cos x तो होगा ही होगा ना, उसके बाद आप चेन रूल लगा के मल्टीप्लाई में x cos x का करेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए जरा f'(x) इज इक्वल टू, देखो e की पावर x cos x की जगह पर हम fx वापस पुट कर सकते हैं ओरिजिनल फंक्शन, और ये हमारा मल्टीप्लाई में बचेगा माइनस का x sin x और प्लस का cos x, प्लस का क्या बचेगा cos x। बोलो बात समझ में आ गई। अब यहां से आप f'0 निकाल सकते हैं, तो यहां से हमारा f'0 की वैल्यू कितनी आएगी जरा ध्यान दो। f'0 जब आप यहां पर 0 पुट करेंगे, देखो कितना आएगा, देखो तो ये f0 बन जाएगा, f0 1 है तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, यहां पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, और cos 0 1 होता है, तो 0 + 1 1, तो अंदर भी 1 बनेगा बाहर भी 1 बन गया, 1 × 1 1 आएगा, तो ये वैल्यू आ गई 1।
आगे बढ़ते हैं, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं एक बार और, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर दो फंक्शन प्रोडक्ट में, एक ये और एक ये। कैसे लगेगा, पहले फंक्शन को छोड़ देंगे, दूसरे का करेंगे डिफरेंशिएशन। अब जरा ध्यान दो, मैं दूसरे का डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं। देखो पहले को मैंने छोड़ दिया, दूसरे का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, लेकिन दूसरे में जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर अगेन दो फंक्शन है, मतलब यहां पर आपको प्रोडक्ट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। देखो अभी मैं किस में प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, इस फंक्शन में और इस पूरे ब्रैकेट में। पहले को छोड़ दिया, अब इस पूरे ब्रैकेट का कर रहा हूं, और जब मैं इस पूरे ब्रैकेट का करूंगा तो यहां पर मुझे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो इसमें मैं प्रोडक्ट रूल लगाने जा रहा हूं। देखो इसका पहला फंक्शन क्या है, एक्स, और माइनस साइन तो है ही, तो पहले को छोड़ दिया। दूसरे का क्या है, साइन एक्स, इसका कॉस एक्स आ गया ना, प्लस, अब क्योंकि बाहर माइनस है तो प्लस का माइनस ही आएगा। अब दूसरे को छोड़ेंगे साइन एक्स को, और एक्स का करेंगे तो 1 आएगा, तो मतलब ये साइन एक्स आ गया। कॉस एक्स का करेंगे तो कॉस एक्स का कितना आएगा, माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स आ गया। देखो ध्यान दो, पहले को छोड़ा, इस दूसरे का कर दिया, इस दूसरे के अंदर भी यहां पर मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया और इसका साइन एक्स आ गया। समझ में आया, पहले को छोड़ा, दूसरे का कर दिया। ये लीजिए, पहले को छोड़ा, दूसरे का कर दिया। अब दूसरे को छोड़ के पहले का करेंगे तो इस ब्रैकेट को ऐसे ही लिखेंगे और इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो प्लस में एफ डैश एक्स, प्लस में एफ डैश एक्स, और ये सेम आएगा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बोलो बात समझ में आ गई। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, साइन एक्स दो बार आ रहा है तो ये माइनस का 2 साइन एक्स आप लिख सकते हैं, है ना, माइनस 2 साइन एक्स आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूं, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और यहां पर आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस एफ डैश एक्स और माइनस का एक्स साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन थोड़ा बड़ा होता जा रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और करना बस, है ना। चलिए अब इसमें आप जब जीरो पुट करेंगे तो एफ डबल डैश जीरो कितना आएगा, जरा ध्यान से देखो। देखिए एक्स को जीरो पुट करना है भाई। देखो अगर आप इसमें एक्स को जीरो पुट करते हैं तो साइन जीरो जीरो बनेगा, और यहां भी क्योंकि एक्स कॉस एक्स है तो ये भी जीरो बनेगा, तो इसका मतलब ये पूरा फैक्टर तो जीरो बन गया। इसकी हमें कोई टेंशन नहीं, ये खत्म हो गया। इधर चलते हैं, देखो यहां पर जब आप जीरो पुट करेंगे तो ये पार्ट जीरो बनेगा, ये कॉस जीरो बनेगा 1, और ये एफ डैश जीरो बनेगा जो कि 1 है, तो 1 इंटू 1 1, यानी कि इसकी वैल्यू भी आ गई 1। बस एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं, काम खत्म। उसके बाद हमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी है, चलिए मतलब सिंप्लीफिकेशन नहीं करना, तो एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, ट्रिपल डैश एक्स आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से, क्योंकि ये और देखो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा और इसमें 4 बार प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहां पर भी प्रोडक्ट रूल के अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा। लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इन दोनों में पहला फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे फंक्शन का करेंगे, दूसरा ये है, इसका करेंगे। देखो जरा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है तो एक्स पहला फंक्शन है तो पहला फंक्शन ऐसे ही रहेगा, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एक माइनस पहले से और एक इसका आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस बनेगा प्लस। समझ में आ गया, ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, क्योंकि एक्स को आप छोड़ेंगे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होगा और एक माइनस पहले से था, तो ये हो गया प्लस, तो एक्स साइन एक्स। अभी हमने पहले को छोड़ा, दूसरे का करा, अब हम दूसरे को छोड़ेंगे, दूसरा क्या है कॉस एक्स, और पहला क्या है एक्स, एक्स का क्या हो जाएगा 1, तो कॉस एक्स ही आएगा, लेकिन माइनस साइन साथ में आएगा, माइनस साइन साथ में आएगा। समझ में आया माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि माइनस इस ओवरऑल के बाहर था। अगर मैं मान लो ऐसा करता कि इस माइनस साइन को ओवरऑल के बाहर रखता और उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगाता तो ये प्लस और ये माइनस बन जाता, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, बाकी आप वैसे भी कर सकते हैं। चलिए तो इसमें तो लग गया प्रोडक्ट रूल, और इसका साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा -2 कॉस एक्स। तो देखो पहले को छोड़ के मैंने दूसरे का कर दिया, क्लियर है। अब मैं दूसरे को छोड़ दूंगा और पहले का करूंगा, तो देखो पहला क्या है एफ एक्स का क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, है ना। इसको छोड़ के इसका कर दिया, इसको सेम लिखेंगे, तो माइनस एक्स कॉस एक्स -2 साइन एक्स, -2 साइन एक्स।
चलिए भाई, इसमें हम चेन रूल लगा चुके हैं, अब हम इसमें चेन रूल लगाने जा रहे हैं। तो अगेन इसमें पहले फंक्शन को छोड़ देंगे, एफ डैश एक्स को छोड़ देंगे और इसका करेंगे, और इसमें फिर से आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। देखो एक्स साइन एक्स है, तो यहां पर पहले को छोड़ेंगे एक्स को, और साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, तो माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। उसके बाद दूसरे को साइन एक्स को छोड़ेंगे, इसका वन बन जाएगा, तो माइनस का साइन एक्स आएगा। क्लियर है? देखो पहले को छोड़ा दूसरे का करा, दूसरे को छोड़ा पहले का करा, तो इसमें प्रोडक्ट रूल हो गया, और कॉस एक्स का कितना आएगा, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। अभी पूरा नहीं हुआ, अभी हमने पहले को छोड़ के दूसरे का करा है, अब दूसरे को छोड़ के पहले का करेंगे, तो मैं नीचे लिख देता हूं। देखिए इसको छोड़ के इसका करेंगे तो ये डबल डैश हो जाएगा, तो एफ डबल डैश एक्स, और इसको ऐसे लिख देंगे माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स, ये हो गया। अब इसमें आपको x की जगह 0 पुट करना है, तो आपको f ट्रिपल डैश 0 मिल जाएगा। देखो कितनी आसानी से वैल्यू निकलेगी, ध्यान दो। इसमें अगर मैं पुट करता हूं तो ये x साइन एक्स 0 बनेगा, ये -1 बनेगा, और ये -2 बनेगा। तो -1 और -2, देखो cos 0 1 होता है, तो ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 आ गया यहां से, और ये f0 1 है, तो 1 इंटू -3, इसका मतलब मुझे यहां से वैल्यू मिली -3। तो f ट्रिपल डैश 0 कितना मिल रहा है, जरा ध्यान से देखो। देखो बाहर 1 है, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है। चलिए मैं लिख ही देता हूं, 1 ब्रैकेट के अंदर 0 -1 -2, यहां से आ गया। इसमें देखो, यहां पर देखो, देखो इसमें ध्यान से देखो, ये x cos 0 है, तो ये 0 बन जाएगा, ये sin 0 0 बन जाएगा, तो ये वाली पूरी टर्म तो 0 आ गई, प्लस में 0 आ गया, प्लस में 0 आ गया। और आगे बढ़ते हैं, यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे देखो, इसमें आ जाओ, देखो sin x ये तो 0 बनेगा, और ये भी 0 बनेगा, इसका मतलब अगली टर्म भी पूरी की पूरी 0 है, अगली टर्म भी पूरी की पूरी 0 है। और आगे बढ़ते हैं, अब नीचे चलते हैं। देखो नीचे में ये तो 0 है, ये 1 है, और यहां पर f डबल डैश 0 है, ये भी 1 है, तो इसका मतलब लास्ट टर्म 1 आ रही है, लास्ट टर्म 1 आ रही है। कितना आ गया भाई ये, देखो -3 यहां से आया, अगर आप ध्यान दें तो -3 यहां से आया, और +1 यहां से आया, तो ये -2 आ गया। तो f ट्रिपल डैश 0 इज इक्वल टू -2, ये वैल्यू आ चुकी है। 3 वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम सीधे क्या करेंगे, मैक्लोरेंस थ्योरम को लगाएंगे और आंसर लिख देंगे। तो नाउ बाय मैक्लोरेंस थ्योरम, बाय मैक्लोरेंस थ्योरम, ध्यान दीजिए, बाय मैक्लोरेंस थ्योरम। तो अब यहां पर मैं सीरीज लिखने जा रहा हूं, और उसके बाद बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सीरीज क्या है, fx इज इक्वल टू f0 प्लस f0 प्लस f डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और f ट्रिपल डैश 0 और प्लस डैश डैश डैश, इतना ही लिखना है बस। वैल्यू को पुट करेंगे, fx कितना है, fx है e की पावर x cos x, e की पावर में x cos x इज इक्वल टू f0 1 है, f डैश 0 भी 1 है, डबल डैश भी 1 है, पहले तीनों 1 है, और फोर्थ वाला -2 है ना, पहले तीनों 1 है, इसका मतलब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहां पर ये माइनस है, तो -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब आएगा, प्लस डैश डैश डैश। आप इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं और फैक्टोरियल को हटा भी सकते हैं। तो अगर मैं इसको फैक्टोरियल को हटा दूं तो ये कितना आ जाएगा, e की पावर x cos x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, देखो ये 2 फैक्टोरियल का 2 बन जाएगा, 3 फैक्टोरियल का 3 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, और माइनस का एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा, एंड प्लस डैश डैश डैश, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर भी होगा।
तो मुझे लगता है अब आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होगी मैक्लोरेंस के क्वेश्चन को करने में, है ना। मैंने आपको जितने भी टफ से टफ क्वेश्चन थे वो सब करा दिए, जितने आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन थे वो लगभग मैंने आपको सब करा दिए। एक दो सिमिलर क्वेश्चन बचा होगा उसको मैंने आपको डीपीपी में दे दिया। आगे बढ़ते हैं और अब एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है क्योंकि नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझा देता हूं। ये क्वेश्चन भी आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है एक बार और थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बहुत सिंपल। देखो जरा यहां पर क्या करना है, प्रूव करना है कि साइन इनवर्स एक्स का जो होल स्क्वायर है वो इसके बराबर है। और यहां पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये मैक्लोरेंस थ्योरम से करना है, लेकिन आप इसको मैक्लोरेंस थ्योरम से कर सकते हैं क्योंकि यहां पर x की पावर इंक्रीज होती जा रही है, ये x की पावर में सीरीज है। समझिए कैसे करना है। सबसे पहले ये हमारा गिवन फंक्शन है, इसको fx के बराबर मान लेंगे। तो हमने इसको fx के बराबर मान लिया, ये रहा। इसमें जीरो पुट करेंगे तो साइन इनवर्स जीरो बनेगा और साइन इनवर्स जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए f0 जीरो आ गया। उसके बाद इसको करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इसका एक बार डिफरेंशिएशन। अब देखो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई में आएगा और इसकी एक पावर कम हो जाएगी। उसके बाद आप साइन इनवर्स x का करेंगे तो साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। इसमें अगर आप x की जगह जीरो पुट करेंगे तो साइन इनवर्स बनेगा, साइन इनवर्स जीरो, फिर से अगेन जीरो रहेगा। तो जब न्यूमरेटर ही जीरो है तो आंसर भी जीरो आएगा। तो पहली दोनों वैल्यू जीरो आ गई, पहली दोनों वैल्यू जीरो आ गई। और आप देख सकते हैं जो आपको प्रूव करना है ना उसमें एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब पहली दो वैल्यू जीरो ही आएंगे। तो पहली दो वैल्यू हमारी जीरो आ गई। अब यहां पर थोड़ा समझिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अब मैं सिंप्लीफाई करूंगा उसके बाद डिफरेंशिएशन करूंगा। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें वैसे लेबनिज थ्योरम लगती है, लेकिन क्योंकि लेबनिज थ्योरम आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो या तो मुझे इस क्वेश्चन को कराने के लिए, या पीछे भी मैंने कई क्वेश्चन आपको ऐसे कराए हैं जहां पर लेबनिज थ्योरम से हो सकते थे लेकिन मैंने आपको बिना लेबनिज थ्योरम के कराए हैं। क्योंकि लेबनिज थ्योरम आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसलिए मैंने आपको उस लेबनिज थ्योरम से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए। देखिए आप सारे क्वेश्चन बिना लेबनिज थ्योरम के भी कर सकते हैं, मैक्लोरेंस थ्योरम के। ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये जो नीचे रूट आ रहा है ना इसको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दो। कभी भी अगर डिनोमिनेटर में रूट आता है तो लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा एफ डैश एक्स और ये 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इस रूट को हटाना हमें, इस रूट को कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाएगा और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा और इसका भी होल स्क्वायर बन जाएगा, 2 का 4 बन जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा हमने किया क्यों, ऐसा हमने इसलिए किया जिससे कि ये साइन इनवर्स एक्स यहां से हट जाए, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को हमें हटाना पड़ेगा नहीं तो हम डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे बार बार। तो अब यहां पर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर बन चुका है जिसकी जगह हम एफ एक्स रख सकते हैं, तो इसकी जगह एफ एक्स रख देंगे। तो देखो मैंने इसकी जगह पर एफ एक्स रख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए अब आपको क्या करना है, सिर्फ प्रोडक्ट रूल और चेन रूल लगाना और डिफरेंशिएशन करते जाना है। देखो अब इसको एक बार और करेंगे। देखो यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्यों, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, ये पहला और ये दूसरा। देखो पहले को छोड़ दिया, इसका करेंगे, जब इसका करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा और इसकी एक पावर कम हो जाएगी। फिर एफ डैश एक्स का करेंगे चेन रूल से, तो ये एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। तो पहले को छोड़ा दूसरे का कर दिया, अब दूसरे को छोड़ दिया और पहले का कर दिया। पहले का कितना आएगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो -2x आ गया। कितना आसान है। फिर राइट साइड में करेंगे तो एफ एक्स का एफ डैश एक्स आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। चलिए अब देखो जरा क्या किया यहां पर ना, अब हमारे पास, हाँ देखो इसमें अगर आप ध्यान दो एफ डैश एक्स यहां पर भी है, एफ डैश एक्स यहां पर भी है, एफ डैश एक्स यहां पर भी है। तो एक काम करो, एफ डैश एक्स को कॉमन लेके काट दो। तो देखो इधर से एफ डैश एक्स कॉमन आएगा और इधर भी एफ डैश एक्स से एफ डैश एक्स से एफ डैश एक्स कट जाएगा, तो थोड़ा हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ऐसा करने पे आपको ये मिलेगा। देखो अब इसमें एफ डैश एक्स यहां से हट गया और यहां पर एफ डैश एक्स की पावर 1 बन गई, इक्वल टू बन गया 4। अब यहां से आप इसमें अगर x की जगह 0 पुट कर देंगे तो आपको f डबल डैश 0 मिल जाएगा। देखो यहां पर अगर आप 0 रखोगे तो ये आपका कितना बनेगा, 1 माइनस 0 मतलब 1 माइनस 0 1 और 2 इंटू 1 2, तो 2 f डबल डैश x f डबल डैश 0 बनेगा। इसमें जब आप x 0 रखोगे तो ये पूरा 0 बनेगा। अब मेरी बात को समझिए ध्यान से, देखिए यहां पर क्या बचा 2, ये बचा 2 f डबल डैश 0 इक्वल टू में 4।
तो यहां से 2 से 4 कट जाएगा, 2 टाइम्स, तो f डबल डैश 0 की वैल्यू 2 आएगी। देखो यहां पर छोटी छोटी जो कैलकुलेशन है ना, उसको आप अपने आप कर लेना, बहुत सिंपल है। समझ में आया ये कैसे आया 2? ठीक है, चलिए ना अब क्या करेंगे, अभी तो हमें डबल डैश मिला, हमें कहां तक जाना है, हमें पावर 6 तक जाना है, यानी कि बहुत बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अभी आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इस बार आपको दो जगह प्रोडक्ट रूल लगाना है, एक तो यहां और एक यहां, दोनों जगह लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये पहला फंक्शन छोड़ दिया, दूसरे का कर दिया, 3 बार हो गया, 2 बार पहले था, 1 बार और हो गया, प्लस अब दूसरे को छोड़ दिया और पहले का कर दिया। देखो इसका -2x हो जाएगा और ये 2 -4x बन गया, मतलब पहले को छोड़ा दूसरे का करा, दूसरे को छोड़ा पहले का कर दिया। अब सेम काम यहां भी करेंगे, देखो पहले को छोड़ दिया और दूसरे का कर दिया, 1 बार था 2 बार हो गया, प्लस अब दूसरे को छोड़ दिया और पहले का कर दिया, -2x का -2 हो गया। कितना सिंपल है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखो ये तो सेम आ गया, देखो ये भी f डबल डैश x है और ये भी f डबल डैश x है, ये -4x है, ये -2x है, तो ये माइनस का 6x और f डबल डैश x आ जाएगा ऐड करके। भाई दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे ना माइनस में, ये दोनों और ये दोनों ऐड हो गए और ये माइनस का 2f डैश x आ गया। अब यहां पर आप x की जगह 0 पुट करके ट्रिपल डैश निकाल सकते हैं। देखो जब आप यहां पर 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 बनेगा, ये क्या बनेगा 0 बनेगा, है ना, क्योंकि इसमें x है। और जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो f डैश 0, f डैश 0 कितना है 2, तो ये कितना बन जाएगा 2 2 जा 4 बन जाएगा। एक मिनट यहां पर हमारे पास, एक मिनट में कैलकुलेट कर लेता हूं कितना आ रहा है। देखो ये तो 0 बनेगा, ये तो कंफर्म है, ये f डैश 0, f डैश 0, अच्छा सॉरी f डैश 0 0 है, देखो तो f डैश 0 0 है, तो जब यहां पर मैं 0 रखूंगा तो ये पूरा 0, ये भी पूरा 0, तो सीधी सी बात है f ट्रिपल डैश 0 की वैल्यू 0 ही आएगी, क्योंकि सब कुछ तो 0 आ गया ना भाई। ये बचेगा केवल, ये कितना बचेगा 2f ट्रिपल डैश 0, तो जब और उधर सब 0 बन जाएगा, तो क्या मिलेगा यहां से आपको 0 ही मिलेगा आंसर। कितना मिलेगा 0, है ना, ये इक्वल टू में 0 यहां पर है। बात समझ में आ गई, और आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ट्रिपल डैश 0 आ गया। अब इसको फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर से क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगा देते हैं दोनों जगह। देखो मैंने फिर से वही किया, प्रोडक्ट रूल को लगा दिया, ठीक है, प्रोडक्ट रूल हमारा यहां पर लग चुका है। तो अभी तो मैंने सॉरी अभी मैंने इस फंक्शन को एज इट इज आगे कॉपी किया है, यहां पर ये कॉपी कर दिया मैंने। अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, देखो पहले को छोड़ दिया दूसरे का कर दिया, 3 बार पहले हो चुका था, 4 बार हो गया, है ना। उसके बाद दूसरे को छोड़ दिया, पहले का कर दिया, -4x आ गया, ये आ गया, तो ये इसमें लग गया प्रोडक्ट रूल। अब इसमें लगाएंगे, देखो पहला क्या है 6x को छोड़ दिया, इसका कर दिया तो 3 बार हो गया, फिर डबल डैश x को छोड़ देंगे, -6x का करेंगे तो -6 आएगा, तो यहां पर भी प्रोडक्ट रूल लग गया। इसका एक बार और करेंगे तो डबल डैश x हो जाएगा इक्वल टू में 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैसे, देखो ये भी ट्रिपल डैश है, ये भी ट्रिपल डैश है, दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा ये, और बाकी इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये -8 हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करके आ गया। इसमें आप अगर x की जगह 0 पुट करते हैं, देखो अगर आप इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, ये 2 आएगा और ये f4 डैश 0 आ जाएगा, f4 डैश 0, है ना, यहां से। इसमें अगर आप x 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 बनेगा, ये -8 और f डबल डैश 0, f डबल डैश 0 कितना था भाई 2 था, है ना, तो देखो यहां पर ये कितना था 2, हाँ ये 2 था, तो ये -16 बन जाएगा, -16 इक्वल टू में 0। तो अब आप देख सकते हैं -16 और एक मिनट हमारे पास ये था 4 डैश, यहां पर 0 पुट करा तो ये 4 डैश 0 और ये हमारे पास 2 और ये -8 f डबल डैश 0, f डबल डैश 0 कितना था 2 था, है ना, तो ये हमारा कितना बन गया 16 बन गया। हाँ ठीक है, तो यहां से 16 राइट साइड में जाएगा तो यहां से 8 आपका आंसर आएगा, 8 ही तो लिखा नीचे, 8 आएगा, क्लियर है। चलिए उसके बाद इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, कहां कहां पर, यहां पर भी लगाएंगे और यहां पर भी लगाएंगे, तो ये आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें सभी जगह पर x की जगह 0 पुट कर देंगे तो अब आपके पास ये भी 0 आ गया।
ठीक है ना। अब ये जो आया है इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और प्रोडक्ट रूल लगा के फाइनल वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन बहुत सिंपल है। उसके बाद मैक्लोरेंस सीरीज लिखेंगे 6 तक और सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा। आप अपने आंसर को यहां भी छोड़ सकते हैं, है ना, यहां पर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आपको प्रूफ करने के लिए बोला है, प्रूफ करने के लिए बोला ये, है ना। तो जैसे इसमें बोला गया वैसा हमें बनाना पड़ेगा, बना देंगे। देखो यहां पर ये 2/2 फैक्टोरियल है, 2/2 फैक्टोरियल। तो देखो 2/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर क्या है ना, जो प्रूफ करना हमें, वहां पर 2 × 2 की पावर 2 लिखा है। तो देखो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 4 × 2 कितना होता है 8। तो आप 8 को ब्रेक करके ऐसे लिख देंगे। बात समझ में आ रही है। उसके बाद ये 128 है, 128 को आप ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं क्योंकि आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा 128। देखो 4 का स्क्वायर 16, 16 × 4 16 × 4 64 और × 2 128 आएगा। तो आप इस तरह से बना दीजिए। कितना सिंपल है भाई। अगर आपसे प्रूफ करने के लिए नहीं बोला जाता तो आप अपने आंसर को यहीं छोड़ देते, लेकिन जब प्रूफ करने के लिए बोला गया तो आप इन वैल्यूज की जगह पर ये लिख देंगे। भाई वेरीफाई हो रहा है ना, सेम ही तो है। अच्छा इसमें एक चीज और पूछी आगे, हैंस डिड्यूस। अब इन्होंने कहा कि जब आप ये प्रूव कर देंगे तो आप इसको डिड्यूस करिए, ये रिजल्ट फाइंड आउट करिए। तो ये तो बहुत सिंपल है भाई। देखो यहां पर साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, थीटा। तो जब आप साइन इनवर्स एक्स की जगह पर थीटा पुट करेंगे, है ना, थीटा पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा। तो सीधी सी बात है, इसमें जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर थीटा, साइन थीटा पुट कर दो और इसकी जगह थीटा पुट कर दो, नीचे वाला रिजल्ट आ जाएगा। देखो इसकी जगह थीटा पुट कर दो और एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दो, तो साइन स्क्वायर साइन की पावर 4 साइन की पावर 6, और यही रिजल्ट आपको क्या करना है, यहां पर ड्राइव करना है, जो कि हमने यहां पर कर दिया। साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा पुट करा और एक्स की जगह साइन थीटा पुट करा, तो ये रिजल्ट हमारा आ गया और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर है। तो अब मैंने आपको यहां पर 5 क्वेश्चन कराए और ये सभी वो क्वेश्चन थे जो कि आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं और डिफिकल्ट माने जाते हैं, जबकि डिफिकल्ट है नहीं। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, प्रॉपर तरीके से करते हैं तो आप इजीली कर लेंगे। और मैंने तो आपने देखा, मैंने सारे क्वेश्चन आपको, स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन मैं चाहता तो उनको छोटा कर सकता था, लेकिन मैंने उनमें जानबूझकर 1-2 टर्म एक्स्ट्रा निकाली, जिससे कि एग्जाम में करने में आपको कभी कोई दिक्कत ना आए, क्वेश्चन में अगर चेंज भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। क्लियर है। चलिए 2 क्वेश्चन आपको अपने आप करने। पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने वो नहीं किया था log 1 + e की पावर x। तो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें भी तो यही फंक्शन बन गया था, एक बार के बाद बना था कि नहीं बना था। तो बिल्कुल वैसा ही और सेम क्वेश्चन है, जैसे उसको करा था वैसे इसको भी करेंगे। ये इसको एक्सपेंड करना e की पावर a sin इनवर्स x, तो आप इसको fx के बराबर मान लेंगे और इसको बार बार डिफरेंशिएट करते जाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसे हमने कौन सा क्वेश्चन किया था, मैं आपको बताता हूं कौन सा किया था हमने इसके जैसा। ये भी इसके जैसा ही है वैसे, क्योंकि इसमें भी हमने fx पुट कर दिया था और ये इसके जैसा भी है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप ट्राई करें और मेरे ख्याल से आप कर लेंगे। अब यहां पर मैक्लोरेंस थ्योरम फॉर वन वेरिएबल हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेलर्स थ्योरम पढ़ेंगे वन वेरिएबल के लिए, है ना। और उसके बाद देखिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे टेलर्स और मैक्लोरेंस सीरीज फॉर टू वेरिएबल। लेकिन टू वेरिएबल के केस में हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो टेलर्स थ्योरम और मैक्लोरेंस थ्योरम फॉर टू वेरिएबल से पहले मैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम टेलर्स थ्योरम और मैक्लोरेंस थ्योरम पढ़ेंगे टू वेरिएबल के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेलर्स थ्योरम पढ़ेंगे वन वेरिएबल के लिए। तो अभी आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।